हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, इंट्रोगेटिव जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है उसको मैं पढ़ा रहा था आप सभी को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस हो गया था जिसके अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव आते हैं। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाया था, लेकिन आज आपको अफर्मेटिव निगेटिव तो हो गया था, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा रूल बदल जाएगा। जो आप टेंस बदलते हो, टेंस जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है तो जो टेंस बदलते हो या पर्सनल प्रोनाउन बदलते हो वो जैसे बदला था वैसे ही बदला जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा, वो आप देख लीजिए, समझ जाएंगे। ठीक है, दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव आज मैं इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। तो चलते हैं एग्जाम्पल पर। उससे पहले आप रूल देख लें। एस नो टाइप क्वेश्चन आंसर। एस नो टाइप क्वेश्चन आंसर यानी कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो है आगे लगे रहते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलरी वर्ब यानी किसी सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है तो सैड या सैड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? आस्क्ड लिखना है या फिर इंक्वायर्ड लिखना है। अगर सैड है तो आपको आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखना है, अगर सैड टू है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लिखना है। ठीक है, लिखा जाएगा। और कामाज जो है, कामाज को हटाकर उसके स्थान पर कंजक्शन इफ या वेदर में से कोई एक चीज़ लगा देंगे, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर और रिपोर्टेड स्पीच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को जो इंट्रोगेटिव होगा उसको असर्टिव में बदल कर तब हम उसका इंट्रोगेटिव यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो इंट्रोगेटिव रहेगा सर्टेनली, तो उसको हम पहले असर्टिव में बना लेंगे, उसके बाद हम उसका टेंस परिवर्तित करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। ही सैड, उसने कहा। डू दे, क्या वो प्ले खेलते हैं क्रिकेट। हेयर मतलब यहाँ एवरीडे। तो उसने कहा क्या वह यहाँ हर दिन प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ही सैड के स्थान पर आपको करना है आस्क्ड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और उसके बाद कंजक्शन इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर देंगे। और ये जो सेंटेंस है इसको पहले असर्टिव में बनाएंगे, तो असर्टिव में बनाने के लिए इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को आगे कर देते हैं, सहायक क्रिया को पीछे कर देते हैं। तो ये दे इधर हो जाएगा, दे डू प्ले क्रिकेट हेयर एवरीडे। लेकिन डू नहीं लगेगा, क्योंकि जब डू इधर चला आएगा तो फिर अगर प्रेजेंट इन्फिनिट को पास्ट इन्फिनिट में बदलोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, तो डू हट जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट आगे हो जाएगा, जैसे दे सब्जेक्ट है तो ये आगे हो जाएगा। दे थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है दे। तो डू प्ले यानी प्रेजेंट इन्फिनिट है तो पास्ट इन्फिनिट में बनाओगे, तो अफर्मेटिव में पास्ट इन्फिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ही आस्क्ड इफ दे प्लेड, और उसके बाद तो हम लिखते चले जाएंगे क्रिकेट। हेयर को देयर में बदलते हैं, आपको पहले से ही पता है, देयर। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा एवरीडे। तो ये तरीका है, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क कामाज को हटा देंगे। ही सैड डू दे प्ले क्रिकेट हेयर एवरीडे, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड इफ दे प्लेड क्रिकेट देयर एवरीडे। फिर यहाँ चलते हैं। अनिल सैड आर द बॉय ऑफ अवर स्कूल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आर द बॉयज ऑफ अवर स्कूल रेडी टू प्ले ए फ्रेंडली मैच टुडे। तो अनिल ने कहा क्या हमारे स्कूल के लड़के तैयार हैं टू प्ले खेलने के लिए फ्रेंडली मैच, एक मैत्रीपूर्ण मैच। टुडे मतलब आज। क्या हमारे स्कूल के लड़के आज एक फ्रेंडली मैच जो है खेलने के लिए तैयार हैं। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही अनिवार्य होता है, सब्जेक्ट सही से नहीं ढूंढ पाया तो दिक्कत हो जाएगी। कौन मैच खेलने के लिए तैयार हैं? हमारे स्कूल के लड़के। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है। जब अफर्मेटिव इसको बनाओगे तो सब्जेक्ट आगे हो जाएगा, सहायक क्रिया पीछे हो जाएगी। तो यहाँ पे अनिल सैड को चाहो तो इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो, अनिल इंक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन ऑफ का यूज नहीं होगा, ऑफ तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट भी रहेगा तो। फिर उसके बाद यहाँ इफ या वेदर आप कुछ भी लिख दीजिए, दोनों में से वेदर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज ऑफ और स्कूल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट को आगे कर देंगे, द बॉयज ऑफ। आवर का दियर हो जाता है, ये पहले से आपको पता है, दियर स्कूल।
ये यहाँ पे सब्जेक्ट आगे हो गया और हेल्पिंग वर्ब आर पीछे चली जाएगी। तो आर यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में बदलता है, तो फिर आर का वाज हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि बहुवचन है तो बहुवचन के साथ यहाँ पे वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी लिखते चले जाएंगे। रेडी टू प्ले यानी खेलने के लिए, ये पूरा लिखते चले जाएंगे। ए फ्रेंडली, फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे मैच। टुडे का दैट डे हो जाता है, ये आप ध्यान रखिए भैया, पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। शुरुआत से मैंने जो चीज़ पढ़ाया है वो अगर नहीं पढ़ते हैं तो कहाँ से समझ में आएगा। तमाम लोग बैठ के बस गप्पे हाँकते हैं, थोड़ा सा कोचिंग पढ़ लिए, स्कूल में पढ़ लिए, मोबाइल देख ले, व्हाट्सएप चला दिए, हो गया। अरे भैया सही से पढ़ोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, टेंसेज कैसे चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब जब याद ही नहीं करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा। बैठ के अच्छे से पढ़ो, नोटबुक बनाओ, नोट्स तैयार करो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो वैसे समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। जादू नहीं है कि हम जैसे टीचर इसको ट्रांसफ़र कर दें और आप सबको आ जाए, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अमिता सेड टू किशन, अमिता ने किशन ने कहा विल यू फ्लाई, क्या तुम उड़ाओगे एक काइट, एक पतंग, टुमारो यानी कल, क्या तुम कल एक पतंग उड़ाओगे। तब यहाँ पे आस्क्ड हो सकता है या इंक्वायर्ड ऑफ लिखा जा सकता है। तो हमने लिखा अमिता, सेड टू के स्थान पर हम यहाँ कर देंगे आस्क्ड, अब ये लिख देंगे किशन। अमिता आस्क्ड किशन, अब यहाँ पे विल यू फ्लाई, तो इसको अफर्मेटिव में असर्टिव में बदलेंगे, यू विल फ्लाई। यू विल फ्लाई अफर्मेटिव में हो जाएगा, फिर उसको बदलेंगे यहाँ पे, चाहे आप लिख दीजिए इफ़ या चाहे वेदर। अब यू को जब आगे करेंगे तो किशन से बदलेगा। ठीक है, सेकंड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट से बदलता है, किशन का प्रोनाउन ही होता है। तो यू नॉमिनेटिव केस में है तो यहाँ पे ही भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। और विल के स्थान पर मैंने बताया आपको उड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे उड। तो इफ ही उड, बाकी लिखते चला जाएंगे, फ्लाई ए काइट, टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से आप बदलेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बदलते हैं, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मेहनत अच्छा करोगे, कर्म अच्छा करोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगी, यानी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन अगर आप मेहनत सही से नहीं करोगे तो आप नेगेटिव चीज़ें प्राप्त करोगे, गलत चीज़ें प्राप्त करोगे, ऐसी चीज़ें प्राप्त करोगे जो कैरियर को बर्बाद करता है। आई सेड टू हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इंक्वायर्ड ऑफ लिखा जा सकता है, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम। ठीक है, उसके बाद इफ या वेदर में से चाहे जो आप लिख दीजिए, दोनों सही है, वेदर। अब उसके बाद यहाँ देखिए, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है द ताजमहल, ताजमहल ना मतलब अब क्या तुमने अब ताजमहल देखा है, तो इसमें सब्जेक्ट आगे हो जाएगा, सहायक्रिया पीछे हो जाएगी, उसको असर्टिव में बदल देंगे। यू नॉमिनेटिव केस है, हिम से बदलेगा तो हिम का नॉमिनेटिव केस ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और हैव के स्थान पर हैड हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ही हैड, अब उसके बाद लिखते चले जाइए, सीन द ताजमहल, यहाँ पे ताजमहल लिख देंगे। और नाव का हो जाएगा देन, नाव हमेशा बदल जाता है देन में। तो इस प्रकार जब ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया आगे हो तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस तरह बनाएंगे। और ये रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव में बदल कर फिर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिएगा, सारे नियमों का पालन करते हुए, तब ये बनेगा। तो गाइस चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 3। इसमें कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम समझा सकते हो दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को इन इंग्लिश में, क्या तुम इस प्रश्न को इंग्लिश में समझा सकते हो। राहुल ने मीनू से कहा, राहुल सैड राहुल टू मीनू, यानी राहुल ने मीनू से कहा। ये उल्टा है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे है, रिपोर्टेड स्पीच आगे है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आगे ले आइए, पहला नियम तो ये है। तो इसको हम लिखेंगे राहुल, और सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर ऑफ लिख देंगे, आस्क्ड, वहाँ पे लिख देंगे मीनू।
अब यहाँ पे कामाज के स्थान पर हमें कंजक्शन इफ या वेदर लगाना है कि क्या होता है जिसका मतलब, ठीक है। अब कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम समझा सकती हो, इसको अफर्मेटिव में बना देना है, यू कैन एक्सप्लेन। और यू यहाँ मीनू से बदलेगा, मीनू का प्रोनाउन सी होता है तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। इफ सी और उसमें बाद कैन के साथ कुड लगा देंगे, कुड, इफ सी कुड, और उसके बाद बनाते चले जाएंगे एक्सप्लेन। फिर उसके बाद दिस का दैट हो जाता है, ये आप सभी जानते ही हो, ये भैया याद करो, ज़्यादा याद करोगे तो अच्छा रहेगा। इफ सी कुड एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे इन इंग्लिश, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है इंट्रोगेटिव के एस नो टाइप को। यहाँ पे देखिए सी साइड, उसने कहा सर मैं आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। सर क्या मैं बाहर पानी पीने के लिए जा सकती हूँ। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैम जैसे शब्द आए हैं, सर या मैडम जैसे शब्द आए हैं जो सम्मान सूचक शब्द हैं, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सर या मैडम जैसे शब्दों को हटा देना है और रिपोर्टिंग वर्ब में आपको रेस्पेक्टफुली लिखना है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा सी सैड के स्थान पर आस्क्ड, रेस्पेक्टफुली, ये सर को हटाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा रेस्पेक्टफुली, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में लिखना है। सी आस्क्ड रेस्पेक्टफुली। अब कामाज के स्थान पर इफ या वेदर कुछ लगा दो, फिर यहाँ से बनाते चलो, मैं आई गो तो आई आगे आ जाएगा, आई यहाँ सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा, और मे के स्थान पर मैंने पहले ही बताया है माइट हो जाएगा, माइट। उसके बाद बाकी लिखते चले जाएंगे, गो आउट, गो आउट, फिर ये फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो इसमें कुछ चेंज होना नहीं है, ये ऐसे ही बन जाएगा। तो सी आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, में के सर के स्थान पर रेस्पेक्टफुली हो गया, सी आस्क्ड रेस्पेक्टफुली इफ सी माइट गो आउट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह से बनाएंगे। रमन सेड टू अनु, तो इसको पहले हम बनाए रमन। चाहे तो यहाँ पे आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, फिर हम यहाँ लिखेंगे अनु, ठीक है। अब उसके बाद इफ या वेदर में से कुछ भी लिख देंगे जो आपकी इच्छा हो, दोनों सही है, वेदर। बस ये देखो, डिड यू नॉट कंप्लीट माई वर्क, क्या तुमने मेरा काम समाप्त नहीं किया, इसमें सब्जेक्ट आगे हो जाएगा, सहायक्रिया पीछे हो जाएगी, यानी यू डिड नॉट। यू डिड नॉट यानी जब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो यू हैड नॉट हो जाएगा, लेकिन अब यू को बदलेंगे, यू नोमिनेटिव केस में है तो अनु से बदलेगा, अनु स्त्री है तो उसका प्रोनाउन सी होता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और फिर डिड नॉट को हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे तो यहाँ पे हैड नॉट हो जाएगा। और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, तो इसको हम क्या कर देंगे, कंप्लीटेड कर देंगे, कंप्लीटेड। फिर माई पर्सनल प्रोनाउन है, इसको भी बदलेंगे, माई रमन से बदलेगा, रमन का प्रोनाउन ही होता है तो ही से जब बदलेगा तो माई पॉजेसिव केस में है तो ही का पॉजेसिव केस होता है हिज, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दिए वर्क। पढ़ाई में जब तक सीरियस नहीं होंगे, जब तक अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आएगा नहीं। पढ़ाई अजीब सी चीज़ है, कठिन सी चीज़ है, करियर बनाने वाली चीज़ है। अगर अच्छे से नहीं याद करोगे, प्रीवियसली जो पढ़ाया गया वो नहीं याद है, तो इसको आप नहीं बना पाओगे, कि कभी भी नहीं बना पाओगे। शुरुआत से डायरेक्ट की वीडियो देखिए और समझिए कि क्या याद करना बहुत ज़रूरी है, तब उसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो एस नो टाइप हो गया, इसके बाद मैं WH टाइप आपको बताता हूँ। तो गाइस इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, ये आप जान चुके हैं। एस नो टाइप जिसमें सहायक क्रिया शुरू होती है, शुरुआत जो है सेंटेंस की सहायक क्रिया से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। लेकिन WH टाइप इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड आपको मिलता है, फिर हेल्पिंग वर्ब मिलती है। तो ये अगर आप पहला वाला समझ गए, एस नो टाइप समझ गए, तो इसको समझने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा। आइए देखते हैं रूल्स को। WH टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, केवल कामाज के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देंगे, यानी इसमें इफ और वेदर नहीं लगेगा। रिपोर्टेड स्पीच में जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी को कंजक्शन बना देंगे, बाकी जितना सेंटेंस मिला है उसको अफर्मेटिव या नेगेटिव में बदल कर उसका इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। जैसे एक सेंटेंस आप ध्यान से समझिए, कल्पना सैड, तो यहाँ पे तो पहली बात वही हो जाएगा, कल्पना
आस्क्ड या इंक्वायर्ड हो जाएगा, एकदम वही सेम नियम। ठीक, अब इसमें इफ और वेदर नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाएगा व्हाई। अब उसके बाद जितना भी आपको सेंटेंस मिलता है उसको पहले अफर्मेटिव में बना लीजिए। इज द ट्रेन लेट, यानी द ट्रेन इज लेट, तो द ट्रेन पहले लिखेंगे हम, द ट्रेन, इसको अफर्मेटिव में बना लेंगे द ट्रेन। इज का वाज हो जाता है वाज, लेट वही लिख देंगे, फिर टुडे के स्थान पर हम लिख देंगे दैट डे। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। तो कल्पना साइड व्हाई इज द ट्रेन लेट टुडे, कल्पना ने कहा कि गाड़ी आज देर से क्यों है, तो कल्पना ने पूछा कि आज के दिन गाड़ी देर से क्यों थी। तो यहाँ पे आप यही ध्यान रखिए, यहाँ कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, यही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाएगा। बाकी जितने भी सेंटेंस मिले उसको अफर्मेटिव में बदलकर उसका इनडायरेक्ट स्पीच बना लिया जाएगा। जैसे देखिए, हरीश सेड टू द टीचर, हरीश ने टीचर से कहा, अध्यापक से कहा, सर श्रीमान व्हेन विल यू टीच, कब आप हमें पढ़ाएंगे, मतलब हमें द फर्स्ट चैप्टर ने पहला पार्ट। तो हरीश ने अध्यापक से कहा, श्रीमान आप हमें पहला चैप्टर कब पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो इसको लिखेंगे हरीश। अब यहाँ पे चाहे आप आस्क्ड लिख दो, चाहे इंक्वायर्ड आप लिख दो, आस्क्ड। उसके बाद द टीचर लिख देंगे, द टीचर। ठीक है, लेकिन सर के स्थान पर आपको रेस्पेक्टफुली लिखना ही है, यही रिपोर्टिंग वर्ब में रेस्पेक्टफुली। ठीक है, तो हरीश आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली, तब हम इसको कंजक्शन बनाएंगे, यानी जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम कंजक्शन बना देंगे, यानी लिख देंगे व्हेन। फिर आपको जितने भी सेंटेंस मिलते हैं जैसे पहले वाले नियम में आप बदल रहे थे उसी तरह बदल लीजिए। विल यू टीच अस, तो यू आगे आ जाएगा, यू विल टीच अस, यानी अफर्मेटिव बना देंगे। यू टीचर से बदलेगा, टीचर का प्रोनाउन ही होता है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल के स्थान पर वुड हो जाएगा, जैसा कि आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, व्हेन ही वुड। फिर उसके बाद लिखते चले जाएंगे टीच अस का हमेशा देम हो जाता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, अब आप ना पढ़ो तो अलग बात है। देम द फर्स्ट चैप्टर लिख देंगे यहाँ पे, द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से WH टाइप हम बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के चिन्ह को हटा दिया जाएगा। यहाँ देखिए, हु आर यू, तुम कौन हो, सैड मदन, मदन ने कहा कि तुम कौन हो, तो ये उल्टा लिखा है, पहले इसको सीधा करिए, मदन आस्क्ड हो जाएगा, या मदन इंक्वायर्ड आप भी लिख सकते हो, आप मदन इंक्वायर्ड ऑफ। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि यू को ऑब्जेक्ट से बदलना है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद है, तो अपनी तरफ से मी या हिम कुछ लिख देंगे। चलिए लिख दिया गया मी, मदन इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब यहाँ पे हु को हम बना देंगे कंजक्शन। ठीक है, हु बन जाएगा कंजक्शन, बाकी आर यू इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट आगे हो जाएगा, सहायक क्रिया पीछे हो जाएगी, यानी यू आर। तो यू मी से बदलेगा, यू नोमिनेटिव केस में है तो मी का नोमिनेटिव केस आई होता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, और इजमार के स्थान पर वाज हो जाता है। तो ये बन गया मदन इंक्वायर्ड ऑफ मी हु आई वाज। फिर चौथे सेंटेंस पे चलते हैं, ही सैड व्हाई डू द गर्ल्स, लड़कियां क्यों नहीं नॉट माइंड, यानी ध्यान देती हैं ऑन देयर ओन वर्क, अपने स्वयं के काम पर। तो लड़कियां अपने स्वयं के काम पर ध्यान क्यों नहीं देती हैं, तो यहाँ पे ही सैड का आस्क्ड कर देंगे, ही आस्क्ड। कामाज के स्थान पर इफ लिख दीजिए। अब एक चीज ध्यान रखिए कि क्वेश्चन वर्ड जो है वही कंजक्शन बन जाएगा, इफ और वेदर नहीं लगेगा। ही आस्क्ड व्हाई, ये जो क्वेश्चन वर्ड है यही कंजक्शन बन जाएगा व्हाई। अब इसको आपको अफर्मेटिव में बदलना है, तो ध्यान दीजिए, द गर्ल्स यानी सब्जेक्ट आगे हो जाएगा, डू नॉट माइंड ऑन देयर ओन वर्क। तो गर्ल्स जब आगे होगा तो पहले हम इसको लिखेंगे द गर्ल्स। अब डू नॉट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हम बदल देंगे डिड नॉट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। टेंस ठीक उसी तरह से बदला जाएगा जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, तो गर्ल्स डिड नॉट, अब बस बाकी लिखते चले जाएंगे, माइंड ऑन दियर, थर्ड पर्सन है नहीं बदलता है, उसको वैसे लिख दीजिए, दियर ओन वर्क। तो इस प्रकार हम WH टाइप को बनाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वर्ड और हैं, चलिए चलते हैं उस पर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे कि हु
हु के साथ अधिकांश सेंटेंसेज में सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसलिए उसको डायरेक्टली लिखते जाएंगे, सब्जेक्ट को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, द लिटिल चाइल्ड सेड, छोटे बच्चे ने कहा, हु विल टेक, कौन ले जाएगा, मी मतलब मुझे, टू द फेयर मेले में, मुझे मेले में कौन ले जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द लिटिल चाइल्ड। अब यहाँ पे सैड के स्थान पर आपको आस्क्ड लिखना है। उसके बाद हु विल टेक मी टू द फेयर, हु जो है, हु यही कंजक्शन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली हम लिखते चले जाएंगे। हु के साथ उड हो जाएगा, उड, बाकी लिखते चले जाएंगे, टेक मी टू द फेयर, टू द फेयर। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। लास्ट से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, लेकिन इसको याद बढ़िया से करिए तभी आपको समझ में आएगा। परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं, परीक्षा में अवश्य आती हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके बगल में जो लिखा होता है वो भी क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। जैसे हाउ मैनी डेज, यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा है इन व्हिच क्लास, ये सब क्वेश्चन वर्ड माने जाएंगे। इसमें आप देख रहे हो हुज अम्ब्रेला, तो ये एक्चुअली अपने बगल में जो लिखा रहता है शब्द उससे प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। हाउ मेनी डेज, कितने दिन, इन व्हिच क्लास, किस क्लास में, किस कक्षा में, हुज अम्ब्रेला, किसका छाता। तो ये क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, सब्जेक्ट इसमें कोई दूसरा है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट देयर है, यहाँ पे ही है और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है। तो इसको हम जब बनाएंगे द टीचर आस्क्ड, तो यहाँ पे पहले से ही अगर ऑलरेडी आस्क लिखा है तो आस्क्ड ही लिखा रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर आस्क्ड लिखा है तो आस्क लिखा रहने दो पहले से ही, उसमें क्या है। फिर यही जो क्वेश्चन वर्ड है यही कंजक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये कंजक्शन बनेगा हाउ मैनी डेज, ठीक है, ये कंजक्शन बन जाएगा। तो द टीचर आस्क्ड हाउ मैनी डेज। अब उसके बाद ये जितना बचा इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, यानी देयर को आगे कर देंगे, आर को पीछे कर देंगे, तो देयर यहाँ पे हो जाएगा देयर। अब आर के स्थान पर हमें क्या करना है, वेयर लिख देना है, देयर वेयर। तो देयर को जब आगे किए फिर उसके साथ आर के स्थान पर वेयर हो जाएगा। अब इन 1 ईयर लिख दो, इन 1 ईयर, ये बन गया। क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं लगाना है। फिर इसमें देखिए आई सेड टू हिम, तो आई आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे यही कंजक्शन बन जाएगा, इन व्हिच क्लास, इन व्हिच क्लास, यही बन गया कंजक्शन। और उसके बाद बाकी हम लिखते चले जाएंगे, ही को आगे कर देंगे, ही यहाँ हो जाएगा, इज का वाज हो जाता है, ये आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ही वाज स्टडीइंग, ठीक है। यहाँ पे स्टडीइंग होना चाहिए, थोड़ा सा इसको मैं सही किए दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टडीइंग, इन व्हिच क्लास ही वाज स्टडीइंग, यानी अध्ययन कर रहा था। अब उसके बाद नाउ के स्थान पर हमें क्या करना होता है, देन लिख देना होता है, ठीक है। फिर ये देखिए थोड़ा उल्टा है, हुज अम्ब्रेला हैड यू ऑलरेडी टेकन, तुमने किसका छाता पहले ही ले लिया था, सैड सुमित, सुमित ने कहा। अब सुमित ने कहा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है, लेकिन इसमें देखो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू को ऑब्जेक्ट से बदलना है, इसलिए अपनी तरफ से मी या हिम कुछ लिखेंगे। तो पहले तो उसको इधर लाएंगे, सुमित आस्क्ड लिख देंगे, या विद इनको एड ऑफ भी लिखा जा सकता है। अब कुछ लिखेंगे मी या हिम, अपने आप से कुछ लिखेंगे ताकि यू को बदला जा सके, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम पहले कंजक्शन बना देंगे, यानी हुज अम्ब्रेला, हुज अम्ब्रेला। अब यू को आगे लाएंगे, मी से बदलेंगे, यू नोमिनेटिव केस में है तो मी का नोमिनेटिव केस आई होता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। और हैड को पीछे कर देंगे, हैड बदलता ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता है। उसके बाद हम लिखते चले जाएंगे ऑलरेडी टेकन। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदल सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। आगे इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी बचे हैं, उसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट आप अच्छी तरह से जान जाओगे। परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में जरूर आता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए।
और सोशल साइट्स पर मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए। जो नहीं देखे हैं वीडियो उसको प्रीवियसली में जो नहीं देखे हैं उसको देखिए ताकि समझ में आए। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।